दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2। प्रश्न संख्या है हमारे पास 7। तो हमारे पास प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है हमारे पास 2,3 है तथा बी के निर्देशांक जो है 1,5 है। यानी हमें क्या करना है, एक वृत्त दे रखा है, ठीक है। एक वृत्त बना लेते हैं हम। ये हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त का व्यास दे रखा है हमें क्या, ए बी, और ओ क्या है, इसका केंद्र है, ठीक है। तो हमें इसके निर्देशांक दे रखे हैं जिसका केंद्र जो है 2,3 है और जो बी के निर्देशांक जो हैं वो क्या है 1,4 है, ठीक है। तो बी के निर्देशांक हमारे पास क्या हो गए 1,4। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमें दे रखा है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास ये कितना हो गया x1 y1, और जो ये है x, y, और ये कितना हो जाएगा x2, y2। अब हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, जितना ये क्या है वृत्ति की त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ वृत्ति की त्रिज्या, और यह भी क्या है वृत्ति की त्रिज्या। वृत्ति की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, चाहे वो किसी भी ओर ले, ठीक है। तो जितना यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यानी कि इनके डिस्टेंस के अनुपात कितनी हो जाएगी 1:1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:1, जो कि हमारा क्या है M1:M2। तो अब हमें जो जो दे रखे हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दे रखा है x1 कितना आ गया हमारे पास, सॉरी x1 निकालना है, तो यहाँ पर x2 रख लेते हैं। x2 कितना है हमारे पास 1, y2 हमारे पास कितना है 4, और m1 कितना है 1, और m2 कितना है 1, और x, y कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 2, और y हमारे पास कितना आ गया -3, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ दे रखे, हमें निकालना क्या है, तो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, x1, y1, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि विभाजन सूत्र से हमारे पास विभाजन सूत्र क्या होता है, x के लिए हमारे पास क्या होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y के लिए हमारे पास क्या होता है y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, मान रखते रहेंगे इनकी। x हमारे पास कितना आ गया 2 बराबर m1 कितना है 1, x2 कितना है 1, धन m2 इंटू x1 निकालना है, तो x1 m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 2, 1 गुणा 1 धन m2 हमारे पास कितना था 1, ठीक है। m2 कितना था 1, तो 1 इंटू x1 कितना हो गया x1 बट्टे 1 धन 1 बराबर 2। ये बट्टे में वहाँ किस में जाएगा गुणा, तो 2 गुणा 2 हमारे पास कितना आएगा 4 बराबर 1 धन x1। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह माना जाता है धन। जब धन दूसरी हो जाएगा तो क्या बनेगा ऋण, तो 4 ऋण 1 बराबर x1, तो ये हो गया 3 बराबर x1, ठीक है। x1 का मान हमारे पास कितना आ गया 3। इसी प्रकार से हम y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। y1 के लिए तो y हमारे पास कितना आ गया ऋण 3, m1 कितना है 1, y2 कितना आ गया था हमारे पास 4, ठीक है। y2 कितना है 4 धन m2 1, और y1 कितना है हमारे पास निकालना है, ठीक है, बट्टे m1 प्लस m2 यानी कि 1 धन 1। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ऋण 3, 4 गुणा 1 बराबर 4 धन y1 इंटू 1 कितना होता है y1 बट्टे 1 धन 1 बराबर 2 बट्टे में है तो दूसरी ओर क्या जाएगा गुणा में, तो 4 धन y1। तो इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, तो धन, तो दूसरी ओर ऋण। अब ऋण क्या होता है धन होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है ऋण, तो ऋण 10 बराबर y1। तो अब हमारे पास निर्देशांक के आगे x1 बराबर 3 और y1 बराबर ऋण 10, और ये किसके निर्देशांक थे ए बिंदु के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है हमारे पास, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या है बराबर
3, -10 ये हमारे क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक है। ठीक है, एक वृत्त था, वृत्त के बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।